सुनने और देखने वाले अजीज़ों, साथियों, मैं भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक हिंदू ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे कुछ लोगों को हिंदू बना रहे हैं। इसके बाद मैं दो जगहों से, इनकी धार्मिक पुस्तकों से इस बारे में ऐसी बात दिखाऊंगा कि आपकी रूह कांप उठेंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये लोग धर्म का नाम लेकर के किस तरह का धंधा चला रहे हैं और देश को में जानबूझ करके लोगों को धर्म में फंसा करके देश को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। वीडियो में जो मौजूद है आदमी, इन आदमियों के बारे में ये बताया जाता है कि ये दलित समाज से हैं और ईसाई धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियन को। पर आप देखेंगे कि किस तरह से कानून का, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, कि खुद ही वीडियो भी बना रहा है कि देखो, मैं ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे धर्म परिवर्तन करवा रहा हूँ, धर्म बदल रहा हूँ, तब्दील करा रहा हूँ। जिसको जो उखाड़ना हो, जिसको जो करना हो कर लो। अब मनुस्मृति का ज़माना है। अब देश मनुस्मृति के अनुसार चलेगा, मनुस्मृति के मुताबिक चलेगा, जिसमें सारा अधिकार ब्राह्मणों के पास है। जो कुछ ब्राह्मण कह दे, जिसको चाहे सज़ा दे दे, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ब्राह्मण खुद कानून है, ब्राह्मण से बड़ा कानून कोई नहीं। तो इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों में भरी पड़ी हैं। तो अब वही बातें चल रही है, वही हिंदू राष्ट्र और हिंदू वो चल रहा है। तो वीडियो देख लें, उसके बाद फिर बात होगी। पहले मैं इसी पुस्तक से, मनुस्मृति से दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बात होगी। पहले वीडियो देखें क्या है। सारी ईसा मसीह की किताबें फोटो बाइबिल सब मैंने जमा कर दी है। अगर इसके बाद मेरे घर से कुछ भी बरामद होता है तो तेज बोलो मादर चोद, अभी आवाज खोल देंगे तुम्हारी मादर तेज होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। आज से हिंदू धर्म का मैं पूरी रीति रिवाज के साथ पालन करूंगा और पूरी श्रद्धा के साथ हिंदू धर्म का मरने तक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुत्व। चल बोल सही नहीं सर, नहीं। अच्छा, इसका बनाओ, इसका अरे बड़ा आदमी भोसला वाले अब मारा था, बड़ा आदमी नहीं पढ़ा, वहाँ नहीं पढ़े हो तो ही भोसले साले अभी मुसलमानों से लड़ रहे हैं, इसके बाद मादर चोद ईसाई बन रहे हो तुम। इसका देते हुए पूरा वीडियो बनना चाहिए। इधर इधर देखो, भोसले चलो ऑन करो वीडियो। हो गया लाओ, बोलो कैमरे पे सारी फोटो बोलो ना, बोलो, मैं बोल रहा हूँ पीछे बोलो। सारी फोटो, सारी किताबें ईसा मसीह की मैंने दे दी है। अब मेरे घर से कुछ भी ईसा मसीह का अगर बरामद हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, अलीलुलिया बोलो मादर चोद। तब बोलते थे ना अलीलुलिया, घोसड़ी वाले अलीलुलिया मादर चोदों की। चलो, आपने वीडियो देख लिया। अब आप देखें कि ये धार्मिक पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। ये मनुस्मृति है, अध्याय 4 है, मंत्र 81 है और
ये देखें, पेज नंबर कितना है वो भी देख लें ताकि परेशानी ना हो। पेज नंबर 93 है। बहुत सारे लोगों ने लोगों आपको सबसे ज़्यादा जो अनुवाद मिलेगा हिंदी में, संस्कृत में, जो इसी पुस्तक का मिलेगा। 50 अनुवाद आपको मिलेगा, बल्कि उर्दू के अंदर भी 4-5 अनुवाद आपको गूगल पे मिल जाएगा, जो इन्हीं लोगों का किया हुआ, आर्य समाजियों का है और सनातनियों का है। इनका अपना अपना अलग अलग है। देखें पहले यहाँ क्या लिखा है, उसके बाद फिर बात होगी। मंत्र 81-80 से पढ़ देते हैं ताकि दोनों बातें आ जाए। देखें यहाँ लिखा है कि शूद्र को उपदेश झूठन और हवन से बचा हुआ शाकल न दें, और इसे धर्म का और व्रत का भी उपदेश न करना चाहिए। नीचे देखिए क्या लिखा है कि जो कोई शूद्र से धर्म कहता है और उसे व्रत का उपदेश करता है, वो उसी के साथ असंवित नाम नरक में गिरता है। अब देखें यहाँ एक बात आप समझे कि शूद्र क्या है। शूद्र जिसको हिंदुस्तान में ओबीसी कहते हैं, जो मोदी जी अपने को बोलते हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूँ, मोदी जी बोले हैं, उसकी वीडियो मौजूद है। और हिंदुस्तान में एक बड़ा मजबूत तबका ओबीसी का है। जो पहले शूद्र थे उसको ओबीसी कहते हैं। ख्याल है कि दलित, महादलित ये इनसे बहुत नीचे हैं, शूद्रों से बहुत नीचे हैं, और ये लोग धर्म से बाहर हैं। गर्चे किसी मसलहत से इसको शामिल कर दिया गया तो चलो मान लेते हैं। और कई सारे शंकराचार्य वगैरह से मैंने सुना और उनके शिष्य ये से उनके शागिर्दों से सुना कि इनको 5वें नंबर में दाखिल कर दिया गया, क्योंकि धार्मिक पुस्तकों के अंदर 4 ही जातों का तस्करा है कि सिर्फ 4 ही जात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र सबसे नीचे हैं। लेकिन आज एक नया तबका आ गया है दलित का, जिसमें कुछ शूद्र लोग भी शामिल हैं, जो बहुत अति शूद्र थे उसको इसके अंदर शामिल कर लिया है। लेकिन अक्सर वो लोग हैं जिनका तस्करा धार्मिक पुस्तकों के अंदर नहीं, जो हिंदू धर्म से बाहर थे। तो वो चीज़ तो खैर आपके सामने आ गई। अब आप देखें कि यहाँ जो लिख रहा है कि शूद्र को व्रत कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रोज़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका अपना एक तरीका भूखा रहने का, उपवास इसको बोलते हैं, कि वो अपने तौर पर वो एक तरह से उनकी इबादत, धार्मिक पूजा पाठ वो के अंदर वो चीज़ आती है, भूखा रहना, वो अपना एक तरीक़ा उनका अपना है, उसको बोलते हैं। और धर्म बोलते हैं कि जो जितनी बातें धर्म के अंदर है वो चीज़ आ गई। तो यहाँ देखें 81 के अंदर लिखा है कि जो कोई शूद्र से धर्म कहता है और उसे व्रत का उपदेश करता है, वो उसी के साथ असंवित नाम नरक में गिरता है। तो ये चीज़ होगी आज की बात मैं बता रहा हूँ, आज सुबह की बात, कि मैं कुछ लोगों के सामने बैठा हुआ ये चर्चा कर रहा था कि देखें इंसान कितना जाहिल है, या जिहालत की वजह से, ना मालूम की वजह से, ना वाक़फ़ियत की वजह से। चूँकि मेरे इलाके के अंदर आसपास जितनी भी बस्तियां हैं वो सारी शूद्रों की है, दलितों की है, सारे लोग यही सब हैं। और मैंने देखा कि हर घर में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, और भी अलग अलग पूजा पाठ कर रहे हैं, सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखें इन लोगों को पढ़ने से रोका गया है, धार्मिक पुस्तकों के अंदर मना किया गया है। और ऐसी ऐसी बातें, जितनी बातें मेरी वीडियो जो पिछली है उसमें आप देखेंगे तो सारी बातें हैं, पढ़ना नहीं है, पूजा पाठ यहाँ देखे नहीं करना है। तो इस तरह की बातें मैं अपनों में कर रहा था, तो वो लोग बड़े गुस्सा गए मुझ पर कि ऐसी बात यहाँ बोले मगर उधर ना बोलना है, तो वो लोग जो है तुम वो छोड़ेंगे नहीं। इस तरह बोले कि वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुम इस तरह से बोलोगे। मैंने कहा कि हमें तो कुछ बोल नहीं देख रहे, किताब के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। तो वजह ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे यहाँ मुसलमान जितने भी हैं वो सबसे बड़ा हिंदू और कट्टर हिंदू दलितों को और शूद्रों को मानते हैं, जिसके बारे में धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इसे धर्म का अधिकार नहीं है। और इसी पुस्तक के अंदर आप शुरू में देखेंगे पहले अध्याय के अंदर ही ये बात आई है, और भी सभी धार्मिक पुस्तकों में सैकड़ों जगहों पर बात आई है कि शूद्र का एक ही काम है और वह सेवा का, गुलामी का। अगर शूद्र सेवा से हट गया तो वो अधर्म हो गया, धर्म से बाहर हो गया, हिंदू धर्म से बाहर हो गया।
जिसको पतित कहते हैं। मैंने पतित का जो है अनुवाद तर्जुमा ये किया कि वो धर्म से बाहर हो गया, अधर्म हो गया, हिंदू से ये निकल गया, क्योंकि पतित का माना ही यही होता है। तो इस तरह की बातें सैकड़ों जगहों पे हिंदू धर्म के अंदर आई हैं। तो अब यहाँ देखें, अगर सारी बातें जो, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो अगर सारी बातों को मिला कर के थोड़ी देर के लिए सोचेंगे तो बात आपके सामने यही निकल के आएगी कि इन लोगों को, दलित हिंदुस्तान में 25% है और शूद्र ये भी 60% है। ये कुल मिला के 85 से 90% हिंदू बन जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या है जो हिंदू असल में नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं एक आध पुस्तक दिखा देता हूँ, ये मनुस्मृति है। बात सुबह में ये भी हुई थी, लोगों ने कहा कि भाई अब कौन मानता है इस तरह की बात, यही लोग पूजा पाठ करते हैं, योग करते हैं, धार्मिक पुस्तक को कौन मानता है। तो मैंने कहा कि देखें कि अगर आप मान लें, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि कुरान के अंदर अगर ऐसी बात हो, अल्लाह पाक तो चूँकि कुरान के अंदर इंसानियत है और अल्लाह ने इंसानियत का पैगाम दिया है, तो कुरान के अंदर तो ऐसी बात नहीं हो सकती। लेकिन मान ले थोड़ी देर के लिए कि अगर कुरान ऐसा कहा होता तो क्या आप उसको मानते या नहीं मानते, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? कहा जब कुरान का हुक्म होता तो फिर हर हाल में हमें मानना था। तो मैंने कहा कि जिस तरह हमारे लिए कुरान प्यारा है और महबूब है हर चीज़ से, हमारे लिए रहनुमाई की किताब है, जो आदेश कुरान का है वो मुसलमान को मानना है, तो उसी तरह इनकी जो सबसे पवित्र पुस्तक है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। तो ये लोग अगर नहीं मान रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं और अब इसको झुटला रहे हैं, तो इस तरह की बातें हुई थी। तो अब देखें कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों को हिंदू इसलिए ज़बरदस्ती बना के रखा जा रहा है कि ये लोग मुसलमानों से लड़ सकें। सिर्फ मुसलमानों से लड़ने के लिए इन लोगों को हिंदू बनाया गया है, बनाया जा रहा है। बाकी देख सकते हैं आप कि इनका हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, मैं दिखा करके फिर बात ख़त्म कर दूँगा। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है वशिष्ठ धर्म सूत्रा। ये वशिष्ठ राम जी के गुरु थे। इस हिसाब से आप इस किताब को, इस पुस्तक को राम जी का संविधान भी कह सकते हैं, राम राज का संविधान, कानून आप कह सकते हैं। उसके देखें 18वें अध्याय के अंदर ये बात लिखी हुई है। हालांकि और भी किताबों के अंदर है, मैं दिखाना नहीं चाहता, उतना ये नहीं है। आप देखें कि इसके 18वें अध्याय के अंदर भी सेम वही बात लिखी हुई है जो मनुस्मृति के अंदर लिखी हुई थी कि इसी कारण से शूद्र के निकट पढ़ने का निषेध है। यानी वेद के बारे में आया होगा या और किसी चीज़ के पढ़ने, हाँ, तो शूद्र के करीब भी नहीं पढ़ सकते हैं, ये मना है पढ़ने के लिए। और क्या है आगे देखें, और शूद्र को ज्ञान ज्ञान ज्ञान, देखिए यहाँ ज्ञान की बात है रामराज के अंदर। आपको मैं थोड़ा सा निशान लगा करके अगर ना देखें तो लोग आंख फाड़ के देखें कि क्या लिखा हुआ है। ये रामराज का संविधान है, ये देखें, इसको मैं मसल दे रहा हूँ। कहाँ गया? और शूद्र को ज्ञान, ज्ञान कहते हैं इल्म, तालीम ना दे। और उसके बाद देखें ये जो है फिर उनका कहते हैं कि धार्मिक चीज़ें आ गई हैं। और यहाँ फिर वो बात आ गई है, यहाँ से अगर आप देखें तो इसको भी देखें, ज्ञान ना दे और धर्मोपदेश, यानी धर्म का उपदेश ना करे, धार्मिक जो बातें हैं वो नहीं बताएं। और व्रत का उपदेश भी शूद्र को देना उचित नहीं है। अब नीचे देखें क्या लिखा है, जो मनुष्य शूद्र को धर्म और व्रत का उपदेश करता है वो पुरुष शूद्र के साथ घोर नरक में जाता है। यानी अगर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, ऊंची जाति का हिंदू अगर इसको बताता है कि तुम ये करो, धर्म में ये आया है, इस तरह से पूजा करना है, पूजा पाठ ये है वो है, तुम व्रत रखो, तो ये सारी बातें जो धार्मिक बातें हैं अगर कोई शूद्र को बताता है तो बताने वाला भी नरक में जाएगा। शूद्र कर रहा है तो शूद्र भी जाएगा ही, लेकिन उसके साथ ये भी जाएगा। मनुस्मृति के अंदर, नारद स्मृति के अंदर और भी जगह पर ये बात लिखी हुई है
कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को ये बताए कि धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर ऐसा लिखा है, तो वहाँ ये बात लिखी हुई है कि राजा को चाहिए कि उस शूद्र की ज़बान काट दे, कटवा दे, क्योंकि धर्म के बारे में, धार्मिक ज्ञान के बारे में मना है कि शूद्र धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकता है। तो ये जितनी बातें आपके सामने आई हैं, इससे आप और लोग यही समझ सकते हैं, जिसके पास समझने की ताकत है, कि ये लोग जो ये इतने सारे हिंदू हैं जो 90% मिला करके हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हिंदू हैं। अभी देखिए इन लोगों का क्या है कि कहीं बिहार में एक ब्राह्मण कह रहा था कि यादव मुस्लिमों की औलाद है। एक ब्राह्मण का मैंने सुना कि वो जो है बड़ी खुश है MP के यादव से, मध्य प्रदेश की यादव से बड़ी खुश है, उसको अपना भगवान ही मान रहा है क्योंकि मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। और OBC का एक निशाना है कि अगर हमको राज करना है तो मुसलमानों पर जुल्म करना है। मोदी जी अपने को, हो सकता है कि वो जो बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि तेली जाति का कितना अपमान हुआ हिंदू धर्म में। मनुस्मृति के अंदर खुद ये बात लिखी हुई है कि 10 कसाई को 10 गाय काटने वाले को जितना पाप होता है उतना पाप एक तेली को होता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात फैली हुई है कि जो कोई इंसान सुबह सवेरे तेली का चेहरा देख ले, और एक पंडित जी भी कह रहे थे, मैंने उस पंडित जी का बयान भी अपनी इसमें लोड कर दिया हूँ, कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे वो डाला हुआ होगा। तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो, हमारे धर्म के अंदर तो ये है कि कोई सुबह सुबह तेली का चेहरा देख ले तो उसका सारा दिन खराब हो जाता है, तो हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। इस तरह की बातें हैं। तो इन लोगों का ये निशाना है, दोनों को से मिल करके और मुसलमान को बर्बाद कर रहे हैं। ब्राह्मण शूद्र के हवाले से, और शूद्र भी बर्बाद इसलिए कर रहा है कि ताकि सारे लोग हमारी तरफ आएँ। तो सारे लोगों का निशाना ये मुसलमान की तरफ है। तो चूँकि सत्ता की लालच है, मार दे मुसलमान को सत्ता मिल जाए, तो इस तरह का खेल चल रहा है। तो ये सारा मामला चल रहा है। खैर जो हो, जिस तरह से हो, क्या करना है, बस जो चल रहा है, बस शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे, यही है। अब देखिए कितना, मतलब मान लें कि जैसे ऊंची ऊंची जाति है, यादव है, जिसको ग्वाला अहीर कहा जाता है, वहाँ ये बात है इसके, इनके बारे में, यादवों के बारे में, यानी ग्वालों के बारे में यहाँ तक बात लिखी हुई है कि कोई इसको देख ले तो देखने से आँख अपवित्र हो जाती है, बात कर ले तो बात करने वाला अपवित्र हो जाता है। यही बात ग्वाला के लिए, नाई के लिए, कुम्हार के लिए, और भी पता नहीं 10 15 20 जाति का नाम है। वो व्यास स्मृति के अध्याय के मंत्र 8 9 10 11 में आप देख लें तो ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो इस तरह से इन लोगों का धंधा चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो हिंदू ज़बरदस्ती बनाए जा रहे हैं, या जो लोग बने हुए हैं, उनका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। बस ब्राह्मण इसको हिंदू इसलिए बनाए हैं ताकि मुसलमानों से लड़ सकें। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं इस पर, तो किताबें लिखनी चाहिए, इंशाअल्लाह ज़रूर लिखूँगा इस पे जब वक्त होगा तो।